का वो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है और पूरा विश्व हम सब गाय की हैं, हम सब गाय के हैं। गौ माता के द्वारा बड़ी कृपा होती, गौ दुग्ध से शरीर बलिष्ठ होता, गाय के दुग्ध से शरीर बलिष्ठ होता, गौमूत्र से तन के रोग दूर जाते हैं, गाय को स्पर्श करने से ऑक्सीजन मिलती है, गौ की सेवा करने से निर्धनता दूर होती है, गौ माता को घर पर रखने से नकारात्मकता दूर होती है। चलता फिरता तीर्थ यदि कोई है तो वो गौ माता है, चलते फिरते तीर्थ गौ माता है। इसलिए गौ माता की सेवा करो। बोलो सीताराम। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक बात और बोलें, कह दो बोलो, जरा जोर से कहो। भगवान की कृपा को यदि कोई भगत सरलता से पाना चाहे तो वो सरल मार्ग है सेवा। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में, शास्त्रों में एक बात बहुत जोर से कही गई, दूसरों की सेवा करो, सेवा पर जोर दो। सेवा पर जोर क्यों दिया गया? बोले जो अपने लिए जिए वो तो है दानव, जो केवल अपने लिए जीवन जिए वो है दानव, जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए जीवन जिए वो है मानव। अब तुम्हें निर्णय लेना है, अपने लिए जीना है या अपने साथ साथ दूसरों के लिए। जो केवल अपने लिए जिए वो दानव, अपने साथ साथ जो दूसरों के लिए जिए वो है मानव, जो केवल दूसरों के लिए जिए वो है देवता। धन्य है गौ माता, सदैव उपकार हम जीवों पर करती हैं, इसलिए देव रूप में है गौ माता। सभी तीर्थ उनमें वास करते हैं, सभी देवता वास करते हैं। गौ माता का पूरा जीवन हम लोगों पर ही है। भैया गाय माता का आशीर्वाद मिलता, गाय जहाँ रहती ऊर्जा मिलती, गाय माता जहाँ रहती वहाँ पर भैया ऑक्सीजन बढ़िया रहती, गाय माता जहाँ पर रहती है, गौ सेवा जहाँ पर होती वहाँ भूत प्रेत नहीं आते। नहीं तो बोले क्या हुआ? बोले भूत लग गया। बोले क्या करें? बोले चलो बागेश्वर। भूत लगा तो एक ही उपाय है, बागेश्वर चलो, चमीटा लगेंगे। गाय माता रहेगी तो भूत प्रेत नहीं रहेंगे। गौ का दूध पियोगे, गाय माता का दूध पियोगे, शुद्ध देसी गाय का, विदेशी ना ले आना, शुद्ध देसी गाय का दूध पियोगे कैंसर नहीं होगा। गाय माता का पंचगव्य को पियोगे बीमारियां ठीक होगी। गौ माता का आशीर्वाद लोगे, गोविंद तुम्हें आशीर्वाद देंगे। धन्य है हमारे प्रिय श्री मदन दिलावर जी, जिन्होंने ऐसा संकल्प लिया। जोरदार ताली बजा के उन्हें इस बात के लिए धन्यवाद दो। हम कल जब उनके साथ बैठे थे तो बोले गुरुजी हमारे 3 सपने हैं। एक सपना के गौ माता के लिए गांव गांव में गौ चरवाहे हो जाएं। दूसरा सपना जो बिलायती बम्बूल है वो पानी को सोखता है और जहर है वो राजस्थान से संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाए और राजस्थान स्वच्छ प्रदेश हो जाए। हमने कहा बहुत अच्छे सपने हैं, इसलिए तो हमने जल्दी में कथा देने का प्रण किया कि हम भैया रामगंज मंडी जल्दी आएंगे। और लो भैया हम रामगंज मंडी आ गए और हनुमान जी का चरित्र भी सुना रहे। बोलो हनुमान जी महाराज की। तो आज से कौन कौन गौ माता की सेवा करेगा? अपने गांव गांव में कौन कौन गौचारण व्यवस्था करेगा? कौन कौन हिंदू गौ माता के लिए जिएगा? हाथ उठाओ। जो हाथ नहीं उठा रहे वो बांग्लादेशी हैं क्या? है कि पाकिस्तानी हो? बोलो। राजस्थान के तो वीर होते हैं, वीर क्या होते हैं? और राजस्थान में तो ऐसे ऐसे भक्त हुए। यहीं पास में गागरोनगढ़ में श्री पीपाजी महाराज हुए, संत पीपाजी महाराज। रामानंदाचार्य भगवान की बैठक भी है। रामगंज मंडी साधारण थोड़ी है, अद्भुत है भैया। राजा राम सिंह की बसाई हुई है रामगंज मंडी है। 800 साल पुराना यहाँ लक्ष्मीनाथ भगवान भी विराजमान है। हाँ,
और हमको तो आकर राजस्थान बहुत अच्छा लगता। हम तो चाहते हैं हम हर बार राजस्थान आए। हाँ, हम फिर से आ रहे हैं। कन्या विवाह बागेश्वर धाम का 15 फरवरी को हो जाएगा। उसके ठीक बाद पुष्कर आ रहे हैं। और पता है पुष्कर क्यों आ रहे हैं? पूछो क्यों आ रहे हैं? बगल में अजमेर है। देखो हम सुधरने वाले नहीं है। कोई कितना भी कुछ कर ले, हम धर्म विरोधियों की ठटरी बार कर ही रहेंगे। क्योंकि सिंह का बच्चा तो सिंह होता है। भैया हम सब सनातनी बच्चे हैं। कौन बच्चे हैं? तनातनी हो के सनातनी? जोर से बोलो। हम लोग संतों की संतान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं, देवताओं की संतान हैं। हम लोग सनातनी हैं। और लोग मारने काटने पे भरोसा करते, हम लोग बचाने पे भरोसा करते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत। तो कुछ लोग कहते गुरुजी हनुमान चालीसा में लिखा कि जो भी हनुमान जी का नाम जपेगा उसका रोग मिट जाएगा। तो क्या हनुमान जी का नाम से रोग मिटेगा? तो आप अस्पताल क्यों बनवा रहे? बात तो सही है। रे ठटरी के बरे नक्कटा मूसर चंदा। हम ये कह रहे हैं हनुमान जी के नाम से रोग तो मिटेगा, पर कौन सा? जो डॉक्टरों से नहीं मिटेगा वो हनुमान जी से मिटेगा। अर्थ का अनर्थ मत करो। कुछ लोग अर्थ का अनर्थ कर देते। क्या कर देते हैं? इन्हें समझाओ कुछ, समझते कुछ है। एक बार राजस्थान की 2 माताजी थी, यही रामगंज मंडी की। एक का नाम था मुन्नी बाई, एक का नाम था चमेली बाई। दोनों पानी भर के जा रही थी। तो एक बोली, पढ़ी लिखी नहीं थी, गांव की थी, यहां पानी दूर से मिलता। दोनों राजस्थान की माता चमेली बाई मुन्नी बाई पानी भर के जा रही थी। एक बोली, अरे बहन सुनो सुनो सुनो, हाँ अपने गांव के जो सरपंच है ना वो कोमा में चले गए। दूसरी बोली, बड़े आदमी हैं कहीं भी जा सकते। अब बताओ, बताओ 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 कितनी विचित्र। अरे भाई कोमा में गए हैं? बोले हाँ वही तो कह रहे हैं, बड़े आदमी कहीं भी जा सकते। अरे नहीं नहीं नहीं, मतलब शून्य पर। अरे बीमारी है भाई, अमीरों को तो बड़ी बीमारी होती है भैया। कुछ लोग ऐसे अर्थ का अनर्थ कर देते। चौपाई में लिखा नासे रोग हरे सब, मतलब देखो हनुमान जी दवा के विरोधी नहीं है। यदि दवा के विरोधी होते तो क्या लक्ष्मण जी को बूटी लाते? हमसे लोग पूछते बाबा तुम्हारे पास तो मंत्र है, मंत्र मार के ठीक कर दो, अस्पताल क्यों खोल रहे? भैया जो दवा से ठीक होंगे उन्हें अस्पताल है, जो कृपा से ठीक होंगे उन्हें मंदिर है, उन्हें भभूति है। हम सन्यासी बाबा के नाम की भभूति देते हैं, हम बालाजी के नाम की भभूति देते हैं। लोग हमारे पास आते, गुरुजी आपकी भभूति से हमारा लीवर ठीक हो गया, कैंसर ठीक हो गया। फिर गुरुजी आप कैंसर का अस्पताल क्यों बना रहे? भैया कई बार दवा काम नहीं करती। पूछो क्यों नहीं करती? जोर से पूछो। पितर परेशान करें, भूत लगे हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो, तब दवा काम, तब क्या काम करता है? कृपा। बोलो बोलो क्या? और हनुमान जी का नाम तो बड़ा पावरफुल है। किसी को भूत लगे हो तो हम एक नाम बता रहे, पूछो क्या? एहा भूत पिशाच निकट नहीं आ, महावीर जब नाम सुना। एहा भूत पिशाच निकट नहीं आ, महावीर जब नाम सुना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भूत पिशाच निकट नहीं, महावीर जब। यदि तुम महावीर का नाम लेगो, देखो हमने बांदा में कहा, फिर कहते हैं कौन सा पेट खराब होना है?
सुनो, रामायण में 3 वीर हैं। कितने वीर? आचार्यों सुनो, पूज्य भानुपुरा वाले जगत गुरु भगवान विराजमान है। महाराज रामचरितमानस में 3 वीर हैं। लक्ष्मण जी वीर, राम जी रघु। आहा, इसलिए हनुमान जी का नाम कितना पावरफुल। बोले महावीर जब। यदि हनुमान जी का नाम लोगे तो क्या होगा? भूत नहीं आएंगे। भूत सबसे ज्यादा किसको डरते? अरे बोलो, हनुमान जी को। कई बार भूत कई प्रकार के होते हैं। एक भय का भूत होता है, डर लगता, ये भी भूत है। एक भय का भूत, एक आत्मा का भूत। कुछ लोगों को जिंदा भूत लगे रहते। हाँ, मरे भूत जो लगते वो तो हम ठीक कर देते हैं, पर कई पुरुषों को चुड़ैल चिपकी रहती। जिंदा जिंदा, समझ गए ना क्या कहना चाह रहे? देखो माताएं कितनी खुश हो गई है। आहा, माताओं, तुम्हारे पतियों को कोई जिंदा चुड़ैल चिपक जाए, हमें बताना। हमारे पास उनके लिए बहुत अच्छा पावरफुल मंत्र है। पूछो क्या? जोर से बोलो। महावीर जब। हनुमान जी का नाम बार बार लेना और कहना, हे हनुमान जी बजरंग बली, तुम भूतों से भगाते बचाते हो, हमारे खसम को, हस्बैंड को जिंदा चुड़ैल लगी बचाओ। हाँ, बचा देंगे, पक्का है, भरोसा भर पक्का हो, हनुमान जी कृपा कर ही देंगे। बोलो सीताराम। तो हनुमान चालीसा में क्या आया? महावीर जब नाम सुनाओ।